हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर के जो प्रोविज़न ऐड हुए हैं, जो ये एफआईआर के सेक्शन है, वो सब देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले जो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, उसमें सेक्शन 154 एफआईआर के प्रोविज़न थे, लेकिन सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर के प्रोविज़न ऐड किए गए। इसमें 3 चेंजेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला चेंजेज है 0 एफआईआर, दूसरा चेंज है वो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और तीसरा चेंजेज है EFIR। तो पहला चेंज हम देख लेते हैं, वो है every information relating to the commission of cognizable offense irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication। तो पहला जो सेकंड लाइन जो सेक्शन 173 की बोल रही है, उसमें वर्ड दिया हुआ है irrespective of the area। irrespective of the area का मतलब है कि पहले कंट्रोवर्सी थी कि कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न 0 FIR के सेक्शन 154 CRPC में नहीं थे। 173 BNSS में लेजिस्लेचर ने एक वर्ड ऐड कर दिया irrespective of the area। अभी अगर पुलिस ऑफिसर के पास आप किसी भी थाने में जाके बोलते हो कि मेरे अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ है, चाहे उस पुलिस ऑफिसर के पास जुरिडिक्शन है, चाहे उस पुलिस ऑफिसर के पास जुरिडिक्शन नहीं है, उसे एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। सेक्शन 154 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन सेक्शन 173 BNSS में ये प्रोविज़न ऐड कर दिया, जिन्होंने वर्ड ऐड किया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया का मतलब हुआ कि अभी 0 एफआईआर वो रजिस्टर्ड करेंगे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे, चाहे उनके पास जुरिडिक्शन है या नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, जिसे हम बोलते हैं EFIR। तो आपने सब सेकेंड लाइन आप देखोगे, मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इफ गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 173 फर्स्ट की सेकंड क्लोज देख लेते हैं। बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइन विद इन 3 days बाय द पर्सन। पहली चीज़ मैंने आपको बताई 0 FIR इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। दूसरी चीज़ EFIR में 173 की फर्स्ट का सेकंड क्लोजअप जब आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है कि मैं EFIR तो करा सकता हूँ, लेकिन जब मैंने EFIR करा दी तो मुझे 3 दिन के अंदर जाके पुलिस थाने में साइन करने पड़ेंगे। हाँ, EFIR मैं नहीं कराएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कल को FIR के बेस पे जब प्रोसिक्यूशन अपनी केस स्टार्ट करेगा, तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी इन्फॉर्मेंट या कोई भी विक्टिम होना चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन के पास कंप्लेनेंट, इन्फॉर्मेंट या विक्टिम नहीं है, तो वो अपना केस स्टार्ट ही कैसे करेगा या इस्टेब्लिश कैसे कर पाएगा। तो कोई भी एनोनिमस पर्सन अगर FIR करा के भाग जाएगा, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो किस बेस पे करेगी? तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इन्होंने प्रोविज़न ऐड करा है कि 3 दिन के अंदर आपको जाके वहाँ जाके साइन करना पड़ेगा। अब तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें बताई है वो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होता है कि सेक्शन 154 जब आपने CRPC पढ़ा होगा तो ऐसा कोई वर्ड ऐड उसमें नहीं था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लेकिन सेक्शन 173 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ऐसा क्यों है कि जब हम एक तरफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कर रहे हैं, जो कि प्रोविज़न ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और पुलिस ऑफिसर के पास जा रहे हो, तो इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर FIR बाय दैट पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर। जब आप मैंडेटरी कर दे रहे हो तो पुलिस ऑफिसर को भी आप कहीं ना कहीं पावर दोगे। तो पुलिस ऑफिसर को हमने पावर दी है कि हमने ये तो बोल दिया कि आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करोगे, लेकिन अगर हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पे FIR रजिस्टर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पुलिस ऑफिसर ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि ये जो FIR हो रही है वो सही है गलत है, इनिशियल बेस पे, प्राइमा फेसी बेस पे, तो बहुत सारा फ्लो आ जाएगा FIR का। तो इसीलिए सेक्शन 173 ने पुलिस ऑफिसर को या IO को एक पावर दे दी कि वो जाके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है ऐसे ऑफेंस में जो 7 साल तक की ऑफेंस है, और उसके बाद जब उसे लगेगा कि हाँ सच में यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो FIR रजिस्टर कर सकता है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, 0 FIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये 3 प्रोविज़न सेक्शन 154 CRPC में नहीं थे, जो कि सेक्शन 173 BNSS में ऐड हुआ है। ये तो है अपनी FIR, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जल्दी CRPC पे छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहा हूँ। CRPC और BNSS दोनों के कंपैरिजन करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जितने भी नए प्रोविज़न ऐड हुए हैं, उन सब पे मैं धीरे धीरे करके सारे टॉपिक कवर करूँगा इसके बाद, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।